सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं कल कक्षा 10 के छात्रों को मित्रता के बारे में कुछ बताया था। प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ में कुछ रेखांकित पंक्तियाँ होती हैं जिसका साहित्यिक सौंदर्य लिखने के लिए हर समय आपको पेपर में आता है। मेरा मानना है कि उस काले छपे जो पंक्तियां हैं उनका आज व्याख्यान करता हूँ। प्यारे बच्चों, की पहली पंक्ति है, मतलब पहली लाइन है रेखांकित, जो आप काले पंक्ति में पाएंगे, आपकी किताबों में अंकित है। वह है मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसकी जीवन की सफलता को निर्भर करती है। मतलब कितना अच्छा मित्र है उतना अच्छा आपका जीवन सफल होगा। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जो बालक किशोर होते हैं, किशोर अवस्था वाले होते हैं, वह युवा नहीं हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्र का बहुत ही महत्व होता है। यदि वे अच्छे, ठीक, सज्जन, सुप्रिय व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं तो उनका जो जीवन होता है वह उन्नतशील होता है, प्रगतिशील होता है, विकासशील होता है। अर्थात जब अच्छे मित्र होते हैं तो मित्रता करने वाला व्यक्ति निरंतर सम्मान, धन, जिसको कह लें कि धन, सम्मान, सब कुछ उसका बढ़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, सफलता, विकास अच्छे मित्र का चयन करने पर ही होती है। अगला है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध में दवा होती है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से अच्छी औषधि, अच्छी दवा किसी व्यक्ति के शरीर के सारे रोग को, पीड़ा को दूर कर देती है, उसी तरह से अच्छा मित्र जो होता है, जो सकुशल मित्र होता है, वह अपने मित्र के अंदर जो बुराई छिपी होती है, जो कुटिलता होती है, उसको दूर करता है और वो अपने मित्र को अच्छा जीवन, सुखमय जीवन प्रदान करता है। इसलिए बेटा, जो अच्छे मित्र होते हैं, इसलिए लेखक ने कहा कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो किसके समान होते हैं? दवा के समान होते हैं। अच्छे मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। वैद्य माने डॉक्टर। देखिए, इसे जो अच्छे मित्र होते हैं वह जैसे डॉक्टर होता है ना, किसी को दूर से देख लिया, बहुत अच्छे डॉक्टर लोग बताते थे पहले कि दूर से जान जाते थे कि किस चीज़ का रोगी है, या नाड़ी पकड़ कर, इसको हम कहते हैं नस पकड़ कर बता देते थे कि इसको कौन सी बीमारी। भले आज अलग अलग तकनीकी क्षेत्र चल गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अर्थात जो अच्छे मित्र होते हैं वह एक कुशल, अच्छे चिकित्सक के समान होते हैं।
उनमें गुण दोष की पहचान करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ कुशल चिकित्सक मनुष्य के रोगों को पहचान कर उसका उपचार करता है, उसी तरह से सच्चा मित्र हमारी बुरी आदतों को पहचान कर, हमारी कमियों को पहचान कर उस कमी को क्या करता है, दूर करने की कोशिश करता है तथा दूर भी करता है। प्यारे बच्चों, कहा गया है मित्र सच्चे पथ प्रदर्शन के समान होता है। सच्चे पथ माने रास्ता, यानी सही रास्ता दिखाता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। जैसे आप किसी विश्वास किए हैं, पता चला कि वो आपको फंसा देना चाहता है, तो मित्र हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए। प्यारे बच्चों, सच्चे मित्र का कार्य है कि सही सलाह देना, सही रास्ता दिखाना। उसमें सही रास्ते दिखाने वाले नेता के गुण होनी चाहिए और ऐसा जिसमें योग्यता होती है, ऐसे लोगों पर भी विश्वास करके उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत संकल्प का हो। मतलब जो मित्र अच्छे होते हैं वह सामर्थ्य और साहसी होते हैं। यह मित्र का परम कर्तव्य है कि अपने मित्र का साहस बढ़ाए, अपने मित्र के सामर्थ्यता को आगे ले जाए। परंतु ऐसा सच्चे मित्र नहीं मिलते, और जो मिलते वो आसानी से नहीं मिलते। ऐसे मित्र जो संकट के समय अपने मित्र की सहायता करते हैं, वह व्यक्ति अच्छा मित्र होता है। जो विशेष परिस्थितियों में अपने मित्र के अधूरे कार्य को पूरा कर दे, अपने मित्र के संकट में पड़ने के बाद उसका सहयोग करे, ऐसा मित्र एक कुशल मित्र कहलाता है। ऐसा मित्र अपने मित्र को सत्य के मार्ग पे जाता है। ऐसे सज्जन लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना, जड़ माने मूर्ख, यानी हमारे पास 50 ठे मित्र हों, लेकिन अगर वह मूर्ख हैं तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं। जैसे धुन सुन लीजिए ना, जैसे लोग कहते हैं, संस्कृत में कहा गया है, मैं संस्कृत का श्लोक नहीं कह रहा हूँ, से आकाश में लाखों तारे होते हैं लेकिन उनका प्रकाश, यानी जो लाखों तारे उनके प्रकाश से ये पृथ्वी नहीं जगमगाती। उसमें अगर चंद्रमा जब उदित होता है तो एक चंद्रमा पूरे पृथ्वी को जगमग कर देता है। उसी तरह से लाखों मित्र हों, अगर वह मूर्ख है तो ऐसे लोगों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मित्र सिर्फ एक हो, लेकिन अगर मित्र सत्यवादी हो, न्यायप्रिय हो, सही सलाह देने वाला है तो समझ जाइए कि वह मित्रता आपकी सफल है। इसलिए लेखक ने कहा है हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें मित्रता करते समय कि हम जान पहचान कर लेना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति से हम मित्रता कर रहे हैं वह हमारे कभी सुख दुख में सहायता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें कहीं उचित राय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। यह ऐसा ना कि केवल हमारे जो दिल दिमाग का उपयोग अपने लिए करते हैं, जो अपने स्वार्थ में मित्रता करते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र वही होता है जो एक मित्र के जीवन में उसके अंतिम सांस तक क्या करता है, सहयोग करता है। अगला है, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता। किनके? इस मित्रता पाठ में यह बताया गया है, माध्यम से बताया गया है कि आज के जो नवयुवक होते हैं, जो फैशन के चक्कर में पड़ गए हैं, जिससे उन्हें सच्चे परिश्रम का आनंद नहीं मिलता। देख लीजिए, पैसा माँ बाप का मिलता है,
फैशन बनाकर घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं। उनको परिश्रम कैसे करना चाहिए उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। सच्चे परिश्रम से जो सुख शांति मिलती है वह आनंद ऐसे पुरुषों के भाग्य में नहीं होता जो आलसी स्वभाव के होते हैं। और जो पुरुषार्थ स्वभाव के होते हैं वह निरंतर परिश्रम करते हैं और अपने मित्र को भी परिश्रम करने की सलाह देते हैं। अगला, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते हैं। देख कौन ऐसा होगा जो तरह न खाएगा। प्यारे बच्चों, जो सदा अनुचित सोचते और करते हैं वे दिन दिन अवनत की अंधेरे गड्ढे में गिरते जाते हैं। देखो, दिन 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 ही दिन प्रतिदिन, अंधकार माने अज्ञानता में, जो हमेशा दूसरों की अनभलाई, इसको देहाती भाषा में कहते हैं, दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बारे में जो सोचते रहते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वह दिन प्रतिदिन वह अंधेर के गड्ढे में, अज्ञानता की गड्ढे में, समस्या रूपी गड्ढे में हमेशा उसी में गिरते जाते हैं। समझदार लोग ऐसे व्यक्तियों पर क्रोध नहीं करते, उनकी दृष्टि में वे दया और तरस के पात्र होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। कुंठित माने संकुचित हो जाना, और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जब मनुष्य बुरी से बुरी संगत में पड़ जाता है तब उसके विचार और शक्ति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, कुंठित हो जाती है। क्यों? कि वो अच्छे विचार देंगे ही नहीं, अच्छी सलाह देंगे ही नहीं, न आप उससे अपनी अच्छी सलाह ले पाएंगे। इसलिए वह धीरे धीरे जब बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे वह यह नहीं सोच पाता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अंततः बुरे लोगों के साथ पढ़कर वह व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा मित्रता अच्छे लोगों से करनी चाहिए। और आप अपनी किताब खोल लीजिएगा, पाठ 3 का अध्ययन करिएगा। सारे के सारे व्याख्यान को मैं बता दिया हूँ और उसमें सारे के सारे प्रश्न को आप हल करिएगा। जो समझ में नहीं आता है आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।